देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंदिरा ने गुजराती पारसी फिरोज खान से शादी की थी। इसके बाद जो हालात बने उन्होंने दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर इनोवेटिव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से हुई थी। इंदिरा इलाहाबाद से ही फिरोज को जानती थी, लेकिन ब्रिटेन में रहने के दौरान दोनों की अक्सर मुलाकातें होती थी। 12 सितंबर 1912 को पैदा होने वाले फिरोज उस वक्त वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। 16 साल की उम्र में ही इंदिरा फिरोज का पहला प्रपोजल ठुकरा चुकी थी, लेकिन इसके 3 साल बाद 1936 में मां की मौत ने उन्हें बहुत उदास कर दिया। तब उन्हें फिरोज के कंधों का सहारा मिला और दोनों में करीबी बढ़ी। देहरादून जेल में इंदिरा ने अपने पिता को फिरोज से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बिना इमोशनल हुए बताया। नेहरू ने कोई रीजंस देना ठीक नहीं समझा। उन्होंने काफी पेशेंस दिखाते हुए इंदिरा को याद दिलाया कि डॉक्टरों ने उन्हें इतनी कमजोर हेल्थ के कारण प्रेगनेंसी के अगेंस्ट सजेस्ट किया था। इंदिरा मानी नहीं। उन्होंने पिता से कहा कि वह चकाचौंध से दूर टेंशन फ्री लाइफ चाहती है, शादी करना, बच्चों को पालना चाहती है और ऐसा घर चाहती है जिसमें पति हो, म्यूजिक हो, दोस्त और किताबें हों। नेहरू यह सब सुनकर हैरान रह गए। अपनी डायरी में नेहरू ने लिखा है, वह इतनी इमेच्योर थी, या शायद मुझे ऐसा लगता है इसलिए वह चीजों को सतही तौर पर देख पाती है। उसे उनकी गहराई में जाना चाहिए, इसमें वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि उस पर दबाव ज्यादा नहीं है, वरना झटके लग सकते हैं। माना जाता है कि नेहरू इंदिरा और फिरोज से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा छिपा ली थी। इलाहाबाद में 1942 में दोनों ने शादी कर ली। 1944 में इंदिरा को पहली संतान हुई, नाम रखा गया राजीव। लेकिन शादी के बाद जब इंदिरा राजनीति में सक्रिय होने लगी और पिता की असिस्टेंट के रोल में आ गई, तो यह रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। इंदिरा की बायोग्राफी में प्रफुल्ल जयकर लिखती हैं, पिता की जरूरतों को देखते हुए इंदिरा ने आनंद भवन, इलाहाबाद और पति को छोड़ दिया और पिता के पास जाकर रहने लगी, और यह एक बड़ा फैसला था। इस बीच फिरोज ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभाल ली। इस अखबार की स्थापना 1937 में नेहरू ने की थी। प्रफुल्ल ने लिखा है कि इंदिरा से अलग होकर फिरोज लखनऊ में एक मशहूर जमींदार मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्रेम में पड़ गए। इंदिरा तक जब तक यह बात पहुंची तब वो दोबारा गर्भवती थी और दिसंबर 1946 के अंत में डिलीवरी होने वाली थी। पति पत्नी के संबंध और बिगड़ते गए। दोनों राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन पर्सनल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी बढ़ गए। सितंबर 1958 में इंदिरा पिता के साथ भूटान दौरे पर गई। इंदिरा ने वर्षों बाद घर और राजनीति के तनाव से निजात पाई थी, लेकिन सफर के बीच में ही उन्हें मैसेज मिला कि फिरोज को दिल का दौरा पड़ा है। जब तक इंदिरा लौटी, फिरोज खतरे से बाहर हो गए। इसके बाद दोनों में समझौता हो गया। पुरानी यादें फिर से जिंदा हो उठी। दोनों बेटों के साथ वे 1 महीने की छुट्टी पर श्रीनगर चले गए। इंदिरा ने पति की प्यार से सेवा की, लेकिन दिल्ली आते ही यह करीबी फिर दूरी में तब्दील हो गई। कांग्रेस पार्टी के डायरेक्टर के तौर पर इंदिरा का नाम प्रपोज किया गया। फिरोज को अपने शादी के रिश्ते पर यह आखिरी प्रहार लगा। वह अपने घर में सिमट गए और प्रधानमंत्री के घर आना जाना बंद कर दिया। 2 फरवरी को 41 की उम्र में इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष चुन ली गई। फिरोज अपने 48वें जन्मदिन से पहले ही चल बसे। इंदिरा एक्सप्रेशन लेस हो गई। दोनों के कई साल लड़ते झगड़ते बीते थे, लेकिन इसके बावजूद मीठी यादें बाकी थीं, जिन्होंने इंदिरा को काफी उदास कर दिया। उनकी मां की मौत के समय फिरोज ने उन्हें जो सहारा दिया था, उनकी वह हमेशा एहसानमंद रही। डोरोथी नॉर्मन ने उन्हें 24 सितंबर को लिखा, क्या यह अजीब बात नहीं है कि जब आप भरे पूरे होते हैं तो हवा की तरह हल्का महसूस करते हैं, और जब खाली होते हैं तो हताशा घेर लेती है। अपने दामाद के साथ नेहरू के कभी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। फिरोज को श्रद्धांजलि देने आए लोगों की भीड़ देखकर वह हैरान थे।
तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।